ठीक है। और हमें वही कि अगर ये लाइन इस कर्व की कॉर्ड है और इस कर्व को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है अगर, ठीक है, तो ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल क्या होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, पहले यहां से वन की वैल्यू निकालते थे, दैट इज आई गेस y माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये वन हमें कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 8y माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 11y माइनस 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें फॉर्मूला लगाना है एंगल का, बस इतना सा काम है। तो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से पहले मैंने ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया, ये 2 से मैंने 4 टाइम्स कैंसिल आउट किया, ठीक है। अब यार ये 4 यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि ये जो नीचे 4 है ना मेरा यहाँ पे, ये 2 का होल स्क्वायर जो 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाए, जिससे कि मेरा थोड़ा सा बेटर हो। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी ये इंटू 4 हो जाएगा, ये भी इंटू 4 हो जाएगा, ये भी इंटू 4, ये भी इंटू 4, और ये इंटू 4 की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आया। 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 12y स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, तो 8xy, ये 8x, और ये तो माइनस 24x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास, ये 16y है, तो प्लस 16y स्क्वायर, और माइनस 16 और इंटू 3 माइनस 48xy, ठीक है। 16 इंटू 3 48। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस 11 के साथ y स्क्वायर आ जाएगा, और 11 9 99 आ जाएगा, x के साथ 99 x स्क्वायर आ जाएगा, और देन इसके साथ 11 3 जा, क्वेश्चन यही है ना, हाँ, इसके साथ 11 6 जा 66xy जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 66xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब 66 कैसे आया बेटा, यहाँ पे माइनस 6xy आएगा ना, यहाँ पे माइनस 6 आएगा जब इसे होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, तो माइनस 6 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 66xy आ जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो एक्स स्क्वायर का देख लेते हैं, 4 माइनस 24 दैट इज माइनस 20, और माइनस 99, तो माइनस 20 माइनस 99 कितना हो जाएगा, माइनस 119। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, माइनस 119 एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का देख लेते हैं, 12 प्लस 16 28, 28 माइनस 11 17 वाई स्क्वायर प्लस का
प्लस का 17y²। और क्या रहा अपने पास xy, तो 8 और 8 16, 16 और 66 दैट इज 82। 82 में से 48 गए तो कितने बचे 34, तो प्लस के 34xy, प्लस के 34xy। तो आई गेस 7 से 17 से सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा y², ये 17 7 जा -7x² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा 34 है ना, 34 का 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h², तो 2h होता है ये, तो h की वैल्यू 1 प्लस माइनस xy अपॉन 1 प्लस a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2 नीचे 6 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 2√2/3 दैट्स इट। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सिंपल था बेटा, कुछ नहीं करना था हमें, ठीक है, जैसे कल किया था। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं यार ऑब्वियसली, इसके इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कल किया था, पहले 1 कन्वर्ट करना है, फिर जहां जहां पे 1 पुट कर सकते हैं वहां वहां पे 1, और जहां कांस्टेंट है वहां पे 1²। उसके बाद देखो कैलकुलेशन करना, अब उसके लिए तो मैं कैलकुलेशन तो सिखा नहीं सकता, कैलकुलेशन तो हमें खुद को सीखनी है कि तुम्हें कैसे करना है कैसे नहीं। तुम्हारी मर्जी है कैलकुलेशन में तुम कितने भी स्टेप लो, बट तुम जब कैलकुलेशन में स्टेप लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम यहाँ तक आ गए हो, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे कैसे भी करो। उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है एंगल का, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, चेंजेस ऑफ एक्सेस। एक्सेस को चेंज करना, चेंजेस ऑफ एक्सेस मतलब क्या है इसका, देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट, शिफ्टिंग द ओरिजिन, शिफ्टिंग द ओरिजिन। अब देखो एक्सेस को चेंज करने से मेरा मतलब क्या है, शिफ्टिंग द ओरिजिन तो चलो बाद में देखते हैं। एक्सेस को चेंज करना मतलब, अभी ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, तुम लोगों को पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये तुम्हारा ओरिजिन होता है यहाँ पे। एक्सिस को चेंज करने का मतलब, सपोज करो और यहाँ पे एक पॉइंट है तुम्हारा कुछ भी, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज करो तुम्हारे पास कुछ भी। बेटा इस क्लास में काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी आईडीज के साथ एंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग आईडीज के साथ एंटर नहीं करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें मतलब एंट्री दूंगा या नहीं दूंगा, ठीक है, डिपेंड करता है। तो सभी लोग ध्यान रखो कि जो भी क्लास में आ रहा है अपनी आईडीज के साथ ही एंट्री करे। सो हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमें पता है ये ओरिजिन है, इसमें कहीं पे एक पॉइंट है पी, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, कहीं पे एक पॉइंट है पी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। अब एक्सिस को चेंज करने का मतलब क्या है, शिफ्टिंग द ओरिजिन तो बाद में देखते हैं, कि तुम एक्सिस को सपोज करो मैंने रोटेट कर दिया, मैंने बोला कि अब हमारी नई एक्सिस ये है, मैंने एक्सिस को कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया और मैंने बोल दिया अब हमारी नई एक्सिस ये है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, जब एक्सिस ही चेंज हो गई तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम कैसे रहेंगे, नए एक्सिस के साथ नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो हमें पूछेगा कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सपोज करो हमसे पूछा कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट। इसी बेसिस पे शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या कहता है, इसी बेसिस पे शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या कहता है, कि अभी हमारे पास सपोज करो कोई एक सिस्टम है क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें
हमारे पास ये स्मॉल एक्स एक्सिस है, ये स्मॉल वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, और हमारे पास अंदर एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। यू नो वेरी वेल कि ये वाली डिस्टेंस स्मॉल वाई होगी और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगी, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब क्या है, अब सपोज करो हम ओरिजिन को शिफ्ट कराते हैं एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए मैं ओरिजिन को शिफ्ट करा देता हूं यहाँ पे एच कॉमा के पॉइंट पे, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए मैं ओरिजिन को शिफ्ट करा देता हूं एच कॉमा के पे, तो हमारी नई एक्सिस आ जाती है, सपोज करो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास नई एक्सिस मिल जाती है हमें। तो हमारा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई था, जो पुरानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो नया क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, नया क्या हो जाएगा, नए क्वाड्रेंट सिस्टम में या नए एक्सिस सिस्टम में क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। जहां पे हमारी ये वाली जो डिस्टेंस है, अब इसे एम नाम दे देता हूं मैं, तो अब ये कैपिटल वाई हो जाएगी, पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस से, और अब ये वाली डिस्टेंस जो है इसे एन नाम दे देता हूं, ये कैपिटल एक्स। भाई जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग तो डिस्टेंस होगी, पहले पूरी डिस्टेंस ये स्मॉल वाई थी स्मॉल एक्स एक्सिस से, और स्मॉल वाई एक्सिस से स्मॉल एक्स थी, पर अब जैसे ही हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, एक्सिस को अपना पैरेलल ले जाके ओरिजिन को शिफ्ट किया, और नई एक्सिस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, और हमने ओरिजिन को एच कॉमा के पे शिफ्ट किया है। तो अब हमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन होगा, तो देख लेते हैं बेटा रिलेशन। तो मुझे एक बात बताओ, स्मॉल वाई अगर मैं इसे पी ए मान लेता हूं सपोज करो, तो एपी की डिस्टेंस स्मॉल वाई है, पीएम की कैपिटल वाई है, और ये वाली डिस्टेंस बेटा मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ये के इक्वल होगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, के। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये के इक्वल हो जाएगी, दोनों सेम है, पैरेलल है दोनों। तो दैट मींस मुझे क्या दिख रहा है, स्मॉल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल वाई प्लस के। तो रिलेशन क्या है कि जो पुराना वाला था स्मॉल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, नया वाला प्लस के। सिमिलरली अगर तुम ऊपर की तरफ देखो, अगर मैं इसे बी मान लेता हूं, तो ये पूरी डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, और ये पी एन कैपिटल एक्स के इक्वल है, और ये जो छोटा सा आगे वाला ये वाला पार्ट है, तो ये देखो ये एच के इक्वल है, ये भी एच के इक्वल है, और यहाँ पे ये भी किसके इक्वल होगा, एच के। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, स्मॉल एक्स किसके इक्वल होगा, कैपिटल एक्स प्लस एच के। तो मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई स्मॉल वाई माइनस के। तो अगर तुम्हें कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है और तुमसे तीसरा कोऑर्डिनेट पूछ ले, सपोज करो मैंने पुराना कोऑर्डिनेट दे दिया, ओरिजिन को शिफ्ट करना दे दिया, नए कोऑर्डिनेट पूछ लिए, तो हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो मैंने नए कोऑर्डिनेट दे दिए, ओरिजिन को शिफ्ट करना दे दिया, पुराने कोऑर्डिनेट पूछ लिए, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इसमें किसी हो, देखो मेन ये कंसेप्ट है, मेन ये जो नीचे लास्ट में बॉक्स बनाया है ना, ये इसमें स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, एच कॉमा के पे ओरिजिन को शिफ्ट किया है, और कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई नए कोऑर्डिनेट्स आए, ये नीचे वाला बॉक्स मेन है। और बाकी किसी को कोई डाउट है तो लेट मी डिस्कस एक एक करके, बिल्कुल। हेलो। हाँ बेटा हरजोत कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर ये दोबारा से समझाना, ये कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालिए। कैसे आई है? यस सर। ठीक है, एंड
चलो एक तो ये पहले दोबारा से समझ लेते हैं, फिर किसी को डाउट है वो तभी पूछ लेना, ठीक है? फिर तुम्हारे और कोई डाउट्स ले लेते हैं, मैं नए पे समझा देता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारी स्मॉल एक्स, ये तुम्हारा स्मॉल वाई। यहाँ पे कोई पॉइंट था तुम्हारा स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट था स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। तो तुम्हें पहले तो ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस स्मॉल वाई होगी और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? राइट ना, ये सभी को पता होता है। अब किया क्या, हमारा जो ये ओरिजिन था पहले 0,0, ये बात सभी को पता होती है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में तुम्हें देगा ये बात जो मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया एक्सिस को पैरेलल करते हुए। ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया कैसे, एक्सिस को पैरेलल करते हुए। किस पॉइंट पे, एच कॉमा के वाले पॉइंट पे। ओरिजिन को शिफ्ट किया तुमने एच कॉमा के पे, ठीक है? और कैसे, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, एक्सिस को रोटेट नहीं किया, रोटेट हम बाद में करवाएंगे। तो ये वाली हमारी कैपिटल एक्स एक्सिस हो गई और ये कैपिटल वाई एक्सिस हो गई। तो नए उसमें इसके कोऑर्डिनेट्स मान के चलते हैं, अब हो जाएंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। अब बेटा मुझे ये बात बताओ, अब ये वाली डिस्टेंस पी एम कैपिटल वाई के इक्वल हो जाएगी? किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इसे मैं एन मान लेता हूं। तो पहले हमारा पी ए स्मॉल एक्स था और पी बी स्मॉल वाई था। अब हमारा जब हमने एक्सिस को रोटेट, ये ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो पी एम हमारा इक्वल आ गया कैपिटल वाई के और पी एन हमारा इक्वल आ गया कैपिटल एक्स के। बेटा वैसे ये देखो इंपॉर्टेंट मेन लास्ट वाला बॉक्स है, तुम एग्जाम में इसको करने तो बैठ नहीं रहे, ठीक है? ये बस एक समझने के लिए है। मेन हमारा वो लास्ट वाला ये था। अब अगर तुम एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारी पी ए किसके इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूं पी ए पी एम प्लस एम ए के इक्वल होगी। और अगर मैं बोलूं पी बी, तो पी बी बोल सकता हूं मैं पी एन प्लस बी एन के इक्वल होगी या एन बी के इक्वल होगी। ऊपर देखो, ऊपर वाला पी ए पी एम प्लस एम ए और पी बी पी एन प्लस एन बी। अब बात है एम ए, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? ये के इक्वल होगी। ये पॉइंट एच कॉमा के है, तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? के। तो ये के है, तो एम ए भी किसके इक्वल हो जाएगा? के। और ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? ये वाली, ये एच के इक्वल होगी। ये वाली किसके इक्वल होगी? एच के। वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। स्टार्टिंग में पॉइंट जब समझाया था तो ये चीजें बहुत समझाई थी मैंने तुम्हें। तो ये एच है, तो बेटा ये भी तो एच हो जाएगा ना, एन बी। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं तो बेटा ये स्मॉल एक्स है, सॉरी ये पी ए, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, ये के है, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है। देखो और तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगा मेन, ठीक है? तो ये हमारा रिलेशन होता है, कोई सा भी रिलेशन याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई पुराने पॉइंट्स हैं, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई नए पॉइंट्स हैं, और एच कॉमा के जो हमारे पास है वो हमने ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया है वो हमारे पास है, गिवन है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, फिर देखता हूं किसको डाउट आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, लेट कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है 1,3। तुम्हारे पास बिल्कुल, मैं वहां पे जाता हूं, दोबारा से लिख लेना आराम से। तुम्हारे पास एक पॉइंट है 1,3 और क्वेश्चन क्या है कि तुमने ओरिजिन को शिफ्ट किया
-1,2 पे, और कैसे शिफ्ट किया, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए। तुमने ओरिजिन को शिफ्ट किया एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, किस पॉइंट पे, -1,2 पे। तो नए एक्सिस सिस्टम में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब जो नया एक्सिस सिस्टम आएगा उसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने देखा कि यार हमें क्या गिवन है, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई गिवन है, एच कॉमा के गिवन है। अभी हम, और हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है। तो अभी हमने रिलेशन देखा था, कैपिटल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वाई माइनस के। तो कैपिटल एक्स तो ये हो जाएगा एक्स दैट इज 1 माइनस -1, सो दैट इज 2। कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समझो, पर समझने के चक्कर में ये मेन टास्क मत भूल जाना कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो हमारा नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नए एक्सिस सिस्टम में क्या आ जाएंगे, दैट इज 2,1। सिंपल, ठीक है। हाँ, अब डाउट्स देख लेते हैं, फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। तो यहाँ पे थे, एक्सिस के साथ पॉइंट नहीं रोटेट करेगा, वो अलग अलग होगा। हेलो सर। हाँ हाँ हरजोत बोलो बेटा। सर पी ए वाई नहीं आएगा? स्मॉल वाई तो है पीए, ये पूरा वाई तो लिखा है मैंने पीए। सर आपने यहाँ पे पी ए इक्वल टू स्मॉल एक्स कर लिया, आप उल्टा लिखे गलती से। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये स्मॉल वाई ये स्मॉल एक्स उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? ठीक है, तो इसे एक बार अगर तुम्हें देखो, मेन तो तुम्हें पता है कि मेन तो यही है, क्वेश्चन तो तुम्हारे लास्ट वाले बॉक्स से होने हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हारे लास्ट वाले बॉक्स से होने हैं। और अगर जिसको ये चीजें समझनी है वो एक बार घर पे खुद से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये चीजें बेटर समझ में आती हैं। सर हाँ, क्वेश्चन दोबारा से समझाना सर। क्वेश्चन दोबारा से समझाऊं जो अभी हमने क्वेश्चन किया था? हाँ जी। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी जो एक्सिस सिस्टम है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, उसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,3 हैं। हाँ जी सर। अब जैसे कि मान के चलो ये एक्सिस सिस्टम है, इसमें यहाँ पे कहीं पॉइंट है तुम्हारा जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,3 हैं। अब वो ओके बोल सर। रहा है अगर तुम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हो -1,2, सपोज करो ओरिजिन को तुम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, यहाँ यस पे सर। कहीं ये पॉइंट है -1,2, तो अब नए सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब एक्सिस ही चेंज हो गई, तो अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे, ये वाली डिस्टेंस कुछ अलग होगी, ये वाली डिस्टेंस कुछ अलग होगी। यस सर। करेक्ट ना? तो वही हमें बताना था बस। तो हमें ये बताना था कि अगर हम किसी पॉइंट को, ये जो है, अगर ये किसी एक्सिस सिस्टम में ये पॉइंट है, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं -1,2 पे, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, तो अब जो नया एक्सिस सिस्टम आएगा उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, तो अभी यस। हमने देखा था ये वाला रिलेशन तीनों के बीच में, तो हमने ये रिलेशन अप्लाई करके वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, ओके सर। ओके। तो चलो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सपोज करो अब इस तरह से आ जाए कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, तुम्हारे पास एक पॉइंट है, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कराते हैं -2, -3 पे, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कराते हैं -2, -3 पे, तो नए एक्सिस सिस्टम में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, -1 आते हैं। तो
पुराने सिस्टम में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? अगर हम किसी ए पॉइंट है कोई हमारे पुराने एक्सिस सिस्टम में, और अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कराते हैं एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, कैसे? एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, तो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आके मिलते हैं 4, -1। तो हमसे पूछा है पुराने एक्सिस सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या थे? बिल्कुल ठीक है वैशाली। कशिश बेटा आपका वाई कोऑर्डिनेट गलत है। अंकिता ठीक है, अजय गलत है थोड़ा सा, हरजोत ठीक है, हर्षदीप ठीक है, जसनदीप बिल्कुल। तो सिंपल तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई गिवन है, तुम्हें एच कॉमा के गिवन है, और तुम्हें स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई की वैल्यू तुमसे पूछी है, तुमसे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। तो हमारा क्या था रिलेशन? स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है? कैपिटल एक्स प्लस एच, तो दैट इज 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2। स्मॉल वाई क्या होता है? कैपिटल वाई प्लस के, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा -4, तो हमारा पॉइंट आ गया 2, -4। बस इतना सा करना है। तो तुमसे कुछ भी देके अगर कुछ भी पूछ ले तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर इधर पे सर अपनी मर्जी है कि एक्स वाई कौन सा लेना है और के एच के कौन सा लेना है, कि बताएंगे सर कि ये एक्स वाई है और नहीं ये एच। बिल्कुल, ऐसे वो बोल के थोड़ी बताएगा यार, वो ऐसे बताएगा कि एक पॉइंट सीधा इसमें, हमें पुराना वाला जो सिस्टम है उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स कॉमा वाई, ओरिजिन को जहां पे शिफ्ट कर रहे हैं वो एच कॉमा के, और जो नया पॉइंट का नए सिस्टम में पॉइंट आया है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। वो बोलेगा नहीं कि ये कैपिटल एक्स है, वो पर ये बोलेगा कि नए एक्सिस सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं, तो तुम्हें पता लगाना है कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है। ओरिजिन को -2, 3 पे शिफ्ट करते हैं, तो ये तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये एच कॉमा के है। वो तो यार कुछ भी ले लो बेटा, ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है? अब इसमें एक और क्वेश्चन, मतलब अगर आ जाए तो लाइक मान के चलो कि तुम्हारे पास आ गया कि एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन x + 2y = 3 है, सपोज करो। पुराने एक्सिस सिस्टम में अभी तक जो हम पढ़ते आए थे, एक लाइन की इक्वेशन ये है। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं एक्सिस को पैरेलल रखते हुए -1, 2 पे, तो अब नए एक्सिस सिस्टम में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? आई रिपीट कि हमारे पास अभी जो एक्सिस सिस्टम है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें लाइन की इक्वेशन ये है x + 2y = 3। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं -1, 2 पे एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, तो जो नया सिस्टम आएगा उसमें लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो नया सिस्टम आएगा उसमें लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? भाई ऑब्वियसली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में हो जाएगी, चेंज होके। तो वो क्या हो जाएगी चेंज होके? बिल्कुल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगी इक्वेशन हमारे पास।
ओके, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? कि ये हमारे पास जो लाइन है पुराने सिस्टम में, इस पे कोई भी पॉइंट किस तरह का है? स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई टाइप का है। ये जो पुराने सिस्टम में लाइन है, उसमें कोई भी पॉइंट किस तरह का है? वेरिएबल पॉइंट। अब जो नया सिस्टम आएगा, उसमें वेरिएबल पॉइंट किस तरह का होगा? कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई की तरह का होगा। तो हमें लाइन इसी में चाहिए। तो देख लेते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। और ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, बस हो गया काम। तो ये हो गया कैपिटल एक्स माइनस वन प्लस टू कैपिटल वाई प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पे ये थ्री प्लस ये वन और ये माइनस फोर। तो आंसर आएगा x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो नए सिस्टम में हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, सिंपल। क्या किया? पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से चेंज कर दिया। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाला तो कोई बात थी नहीं हमें। क्या किया? पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से चेंज कर दिया। चेंज कैसे करेंगे? वैल्यूज पुट कर दी। भाई देखो, है क्या कि पुराने सिस्टम में लाइन की इक्वेशन ये थी, मतलब लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट किस तरह का रहा होगा? एक्स कॉमा वाई टाइप का। कहते हैं ना हम, ये लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अगर ये लाइन की इक्वेशन ये है, तो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होंगे, वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो नया जो सिस्टम चेंज हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पॉइंट इस तरह के आने चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की तरह। ठीक है, तो अब रिलेशन क्या होता है तुम्हें पता है? जब ओरिजिन को तुम माइनस वन कॉमा टू पे शिफ्ट कर रहे हो, तो रिलेशन क्या होगा? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस वन, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। बस तुम्हें करना क्या है? इसे ही यहाँ पे पुट कर देना है। भाई हर के लिए यही होगा ना, तो मैंने पुट करके सिंप्लीफाई किया है। तो अगर कोई भी कर्व आ जाए, ऐसा दिस नहीं, कोई भी कर्व आ जाए, सपोज करो मैं तुम्हें एक सर्कल की इक्वेशन देता हूं। अभी एक सर्कल की इक्वेशन है, सपोज करो अभी एक सर्कल की इक्वेशन है। मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं माइनस वन कॉमा वन पे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं माइनस वन कॉमा वन पे। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं माइनस वन कॉमा वन। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? पूरा सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो बस तुम्हें समझ में आना चाहिए।
ठीक है, डन लिख देना, कोई बात नहीं, जिसका हो जाए बस। नहीं पूरा मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो साफ दिख रहा है स्मॉल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस 1 के, और स्मॉल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल वाई प्लस 1 के। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कैपिटल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या रहने दो। ये तुम्हारी नए x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। ठीक है, सो अब रोटेट वाला देखते हैं। लास्ट टॉपिक सेकंड, if we rotate the axis, आज पेन बहुत ही चल रहा है यार। रोटेट द एक्सिस, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन, ठीक हाँ है जी ठीक सर। है, देखिए ओके 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 ओके। कुछ नहीं, बस हमें वो जो हमने बॉक्स में फॉर्मूला पढ़ा था कि पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन को शिफ्ट करना और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, वही यूज करना है। ठीक है, अब वह एक्सिस को रोटेट करते हैं, मतलब क्या है कि अपने पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल x कॉमा स्मॉल y है। ओके ठीक है, अब अगर तुम एक्सिस को रोटेट कर देते हो थीटा एंगल पे, अब क्या किया तुमने, एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे, तो तुम्हारे नई एक्सिस आ गए कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे नए सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएंगे। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, एक्चुअली इसका यार प्रूफ काफी लेंथी है, पूरा मतलब एक क्लास का है और जिसका कोई यूज नहीं है, इसका जनरली क्वेश्चन भी उतना नहीं आता। ठीक है, तो प्रूफ को हम लोग स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज स्मॉल एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि उसमें दिमाग खराब करने से कोई मतलब नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पे खुद ही करा दूंगा, इंपॉर्टेंट या कम टाइम टेकिंग होगा ना वो खुद ही मैं करा दूंगा। तो ये स्मॉल एक्स और इसका रिलेशन होता है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और अब तुम्हें अगर ये तुमने याद कर लिया तो देखो स्मॉल वाई कैसे लिखना है, सब चीजें चेंज कर दो, मतलब कैपिटल एक्स के साथ इस बार साइन थीटा ले लो, माइनस की जगह पे प्लस कर दो, और कैपिटल वाई की जगह पे साइन की जगह पे कॉस ले लो। तो ये याद करने का तरीका है, अगर तुम्हें एक याद है तो इससे दूसरा कैसे याद करोगे। तो ये रिलेशन है कि अगर तुम्हें पुराने कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई गिवन है और तुम एक्सिस को किसी थीटा एंगल पे रोटेट कर देते हो, तो जो नया सिस्टम कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई आएगा वो उन तीनों में रिलेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और थीटा में ये रिलेशन होता है। तो अगर तुम्हें पहले वाला थोड़ा सा याद हो जाता है तो अगला वाला तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इंटरचेंज कर देना है। तो
x को ऐसे ही cos की जगह पे साइन, माइनस की जगह पे प्लस और साइन की जगह पे cos, तीनों चीजें आपस में चेंज कर देनी है इस तरह से, लाइक। ठीक है, तो इसका प्रूफ चाहो तो देखो, ऐसे नहीं है कि मैंने, अगर तुम चाहो देखना चाहो तो जीवन ग्रुप में डिस्कस किया है, पूरी की पूरी क्लास लग जाती है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उसमें। तुम कंफ्यूज हो गए सर ये, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तुम लोगों को ही पता है 9th 10th की, यहाँ से थीटा एंगल कैसे ले लिया, यहाँ से कैसे ले लिया, ये कोई मतलब है नहीं। मतलब है सीधा हमें किससे, कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जहां पे मुझे लगेगा कि चाहे 2 क्लास लग जाए पर ये प्रूफ काम में आना है तो मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक पॉइंट है -1,2, एक्सिस सिस्टम में अभी कोई पॉइंट है -1,2। अगर तुम एक्सिस को 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हो, एक्सिस को दोनों को 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हो, तो अब जो पॉइंट आएगा नए एक्सिस सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब जो पॉइंट आएगा नए एक्सिस सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो लेट्स सी कैसे करना है। तो मैं देखा कि ये तुम्हें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन है, ये 45 मतलब तुम्हारा थीटा गिवन है, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो लेट्स सी कि हमने क्या पढ़ा है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला पहले तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और इसी के लिए स्मॉल वाई हमारा रेसिप्रोकल आ जाता है, उल्टा टाइप। तो इसे अप्लाई कर देते हैं। सो स्मॉल एक्स दैट इज -1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा एक्सक्यूज मी, हाँ, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, थीटा हमारा 45 है, और एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें फाइंड करने हैं। और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, कैपिटल वाई कॉस थीटा दैट इज कॉस 45। अब साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू तुम्हें पता है सेम होती है, दैट इज 1/√2। तो -1 इज इक्वल टू x/√2 माइनस y/√2, और 2 इज इक्वल टू x/√2 प्लस y/√2, क्योंकि हमें वैल्यू पता है साइन 45 की भी ये होती है, कॉस 45 की भी ये होती है 1/√2। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो y/√2 से y/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 और राइट हैंड साइड आ जाएगा 2x/√2, 2x/√2। तो ये √2 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या तो ऐसे बोल दो √2/2 या 1/√2, बिल्कुल 1/√2, वेरी गुड। सिमिलरली या तो 1/√2 की वैल्यू पुट करोगे तुम, 1/√2 की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, यहाँ पे पुट कर दो 1/√2 की x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस y/√2। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, यहाँ पे इधर लिख रहा हूं मैं 3/√2,
सिंप्लीफाई करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 3/√2। तो फाइनली ये तुम्हारा पॉइंट जो तुम बोलोगे नए कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, 1/√2 कॉमा 3/√2। दैट्स इट, सिंपल। तो बस अगर तुम्हें रिलेशन याद है तो तुम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। लेट अस से अनदर वन। मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक ए पॉइंट है, तुम थीटा को 60 डिग्री से रोटेट, मतलब एक्सिस को 60 डिग्री से रोटेट करते हो। ओरिजिन को फिक्स रखते हुए, ओरिजिन को फिक्स रखा हुआ है। कैसे किया है तुमने, ओरिजिन को फिक्स रखा है और एक्सिस को रोटेट किया है। ओरिजिन को फिक्स रखते हुए एक्सिस को रोटेट किया है। तो हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट आते हैं 2, -3। तो हमारा पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या गिवन है और तुम्हें क्या फाइंड करना है। पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई पॉइंट है ए, अगर हम एक्सिस को थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं और रीजन को फिक्स रखते हुए, तो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होके क्या हो जाते हैं 2, -3। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ रहे हो तो डन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं करना गाइस, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो स्मॉल x कॉमा स्मॉल y हमें फाइंड करना है। कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y गिवन है दिस टाइम, और थीटा 60 डिग्री। बस तो स्मॉल x हो जाएगा x cos थीटा, तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, माइनस x cos थीटा माइनस y sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। स्मॉल y क्या हो जाएगा, x sin थीटा, तो 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस y cos थीटा, तो y की वैल्यू -3 है तो -3, और cos 60 की वैल्यू 1/2। दैट्स इट, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एक 1 + 3√3/2 और एक √3 - 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो लेट अस सी, सिंपल है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है या पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पता लगा, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली। तो अगर हमें पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और अगर हमें ये भी है कि भाई कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, तो और रिलेशन याद है, तो हम आराम से कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दोनों को मिक्स करके भी काफी बार दे देता है, दोनों को मिक्स करके भी काफी बार दे देता है। लेट अस सी क्या। ये एक पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट, P है हमारे पास 1, -3, ठीक है,
अब हम दो ऑपरेशन करते हैं क्या, पहले सबसे पहले हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं -2, पे ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं q। ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, फिर हम एक्सिस को रोटेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक्सिस को रोटेट करते हैं 30 डिग्री पे, ठीक है। तो अब नया पॉइंट आ जाता है, नए कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं r। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमसे पूछ लिया r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हमें दो बार रिलेशन ऑपरेशन करना है क्या, कि हमें क्या बोला है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3। सबसे पहले हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, तो हमें ये पॉइंट मिलता है, नए पॉइंट, नए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, दैट इज लेट अस से q। फिर हम क्या करते हैं एक्सिस को रोटेट कर देते हैं 30 डिग्री पे, और हमें नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, दैट लेट अस से r। तो r के कोऑर्डिनेट्स, जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब हमें फर्स्ट वाला पार्ट यूज करना है, फिर सेकंड वाला पार्ट यूज करना है, और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट यूज करके q आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट यूज करके r आ जाएगा। So this is the last question of our straight line chapter. गुड मॉर्निंग सर। हम बेटा बोलो गुड मॉर्निंग। सर जैसे आप कहते हो कि मतलब ओरिजिन से ये वाला पॉइंट आया, मतलब अभी जैसे आपने बोला P से 1,3 -3 से -2,2 आया, सर यहाँ पे सर इसकी आया कोई नहीं, ये जरूरत? आया ओरिजिन से शिफ्ट कराया हमने, इस पॉइंट सर को नहीं। ये तो अपना हो जाएगा ना, मतलब H कोमा के हो जाएगा ये h, -2,2 वाला। के, ये स्मॉल x, स्मॉल y और q पॉइंट आ जाएगा। सर ये P वाले की कोई जरूरत पड़ती है मतलब सम सोल्व करते हुए? क्यों नहीं करती, ये स्मॉल x, स्मॉल y है ना, ओके। इसी से तो बट सर कैपिटल कई x। बार जब आप लाइन देते हो तो फिर वो स्मॉल कॉमा स्मॉल वाई कहाँ पे होता है फिर जब लाइन की इक्वेशन देते हो आप? वो वेरिएबल है, ये तो फिक्स पॉइंट है ना। अब मैं इसे a, b मान लेता था, अभी चलो मैंने स्मॉल x, स्मॉल y मान लिए जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसे यस a, b मान लेता, और इसे मान के चलो कुछ c, d मान लेता, तब भी तो रिलेशन तो वही आता ना। यस सर। वो केवल कंफ्यूजन की वजह से, ये कोई वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल था, लाइन में वेरिएबल पॉइंट होता है, ये एक फिक्स पॉइंट है। स्मॉल x, स्मॉल y बस मैंने कंफ्यूजन की वजह से मान लिया कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तो ये पुराने एक्सिस के हो जाएंगे और ये नए एक्सिस के हो जाएंगे, ठीक है। यस ओके ओके, चेक करते हैं एक एक करके। ओके लेट्स सी, काफी लोगों ने कर लिया तो देख लेते हैं। तो Q पॉइंट के तुम्हें पता है, Q पॉइंट के कैपिटल X, कैपिटल Y मान के चलता हूं, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x माइनस माइनस ये x माइनस h और y माइनस k। तो ये आई गेस आएंगे 3, -5,
क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, -5। अब इसे थीटा पे रोटेट करके तुम आर निकालने हो, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, तुम्हें फाइंड करना है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानते हैं, तुम्हें फाइंड करना है। तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, तो कॉस 30 इज √3/2 माइनस साइन थीटा, तो साइन 30 इज दिस -5। एक्स को उल्टा करेंगे, एक्स साइन थीटा दैट इज XY2 माइनस साइन बन के हो जाएगा प्लस, और y cos 30 इज y√3/2। अब दोनों को सिंप्लीफाई करके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं क्या कर देता हूं, पहले वाले में √3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर ऐड करता हूं, तो y से y कट जाएगा और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 3√3 - 5, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? ऐड किया है ना, तो 3x/2 + xy2 दैट इज 2x। ये √3 से ये 3x/2 हो जाएगा और ये xy2 मिला के क्या हो जाएगा? 2x। तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 3√3 - 5/2। तो जिसने कैलकुलेशन सही की होगी उसका एकदम सही आएगा, गलत नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और फिर y की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट। मेन तो अगर हमें रिलेशन पता है तो हम आराम से कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स इट। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर एंड करते हैं। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा सिलेबस पेपर का क्या रहेगा? सबसे पहले सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस में हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लेके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, जॉइंट होमोजीनियस और चेंजेस ऑफ एक्सिस, तीनों टॉपिक रहेंगे सिलेबस में। ठीक है, पेपर के तो आज या कल मैक्सिमम तुम लोगों को सीपीपी मिल जाएगी। प्रैक्टिस कर लेना आज या मैक्सिमम कल। ठीक है, आज नहीं मिल पाई तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, और हम लोग संडे को पेपर हो जाएगा हमारा। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल हम लोग नया चैप्टर, दैट इज व्हाट। हाँ, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं। तो तुम लोग स्ट्रेट लाइन में जितनी भी तुमसे प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन हो सकता है। यार आवाज पता नहीं आनी तो चाहिए, आवाज तो सभी को आ रही होगी आई गेस। तुम एक बार देखो तुम्हारा वहां पे ये सिस्टम सही है या नहीं। ठीक है, हाँ, सो स्लो आ रही है मे बी। देखो एक बार ये अपनी स्पीकर की आवाज बढ़ा के देखो, शायद सही आ जाए। सो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं कल से। अब स्ट्रेट लाइन में जिसको जितनी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी का चैप्टर हो भले ही, ठीक है, एनसीईआरटी का हो, मॉड्यूल जिसको प्रैक्टिस करना है मॉड्यूल, जिसको नोट्स रिवाइज करने, जिसको भी कोई चीज बेटा याद नहीं है, नोट्स रिवाइज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कुछ भी पूछूं तुम्हारे मुंह से एकदम से आना चाहिए हाँ सर ये होगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? सर ऐसे निकालते हैं कि पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, फिर A1 A2 चेक, A1 A2 + B1 B2 चेक करना है। बिल्कुल तुम्हारा ये हो जाना चाहिए कंठस्थ, ऐसे कि मैं पूछूं एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल कैसे निकालते हैं? सर 2√, जो ये होता है इस ऐसे निकालते हैं एंगल। इसकी कंडीशन क्या होती है? एटलीस्ट ये एक पेज पे लिख के ये तुम्हें अच्छे से होने चाहिए ये। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जो जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, बाकी जिसको कुछ भी नहीं पूछना वो क्लास छोड़ के जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।
और जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, कुछ बात पूछनी है, कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। बाकी जिसको जो भी और कोई डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। अगर किसी को कोई डाउट है, एनसीईआरटी में से डाउट आ रहा है, मॉड्यूल में से डाउट आ रहा है, कोई बुक में से डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे ये भेज सकते हो। जनरली जो लोग भेजते हैं उन्हें पता है कि मैं डिटेल में आंसर सेंड करके, आंसर लिख के सेंड कर देता हूँ, तो काफी हद तक चांस है तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट स्टिल नहीं समझ में आता है फिर भी मुझसे पूछ सकते हो तुम, मतलब क्लास के टाइम में पूछ सकते हो। ओके, तो किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।